नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है वह धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लगन वाले जातकों के लिए होगी। जैसा हम राहु का गोचर बता रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लगन वाले जातकों के लिए ये गोचर जो मीन राशि में 18 महीने तक रहेगा, वो आपके लिए क्या फल देगा, क्या प्रभाव देगा, उसको आज हम समझेंगे। तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये अब तक जो 18 महीने की हम पिछली बात करें कि जो आपके लिए अब तक उस राहु देव ने संतान में प्रॉब्लम दी, आपके शिक्षा में प्रॉब्लम दी, आपके भाग्य में कहीं अड़चनें डाली, आपने अपने भाग्य को भी कोसा, आपने जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होनी थी, उन इच्छाओं में कमी रह गई और आपके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं इसने डिस्टर्बेंस किया, ऐसा आप अनुभव कर रहे होंगे। और ऐसा यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिख करके दीजिए। जो परेशानी अब तक चल रही थी, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, इसको बुरा ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है। तो गर्भाशय पे बैठ करके, अब संतान भाव में बैठ करके आपके लिए लव रिलेशन की तरफ आपको प्रेरित किया था इसने, ये अलग बात है। लेकिन आपकी संतान के लिए, आपके संतान के स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के उस क्षेत्र में कहीं पिता के स्वास्थ्य पर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में कहीं ना कहीं कमी रही। अब ये चौथे भाव में आपके यहाँ आगे हैं, और चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है, भूमि भवन वाहन और आपके भौतिक सुखों का होता है। और वहां पापी ग्रह आ गया है, राहु बैठ गया है। अब तो 18 महीने भी आपके इसी तरह से संघर्ष में गए, परेशानी में गए, अड़चनों में गए, अप डाउन आपके लिए करते रहे। क्योंकि गुरु का साथ है, गुरु चांडाल योग भी बना हुआ था, लास्ट में आकर के कुछ आपके लिए राहत मिली होगी। लेकिन 18 महीने आपको परेशानी में तो डाला ही था इसने। अब ये क्या करने वाले हैं आपके साथ? अब ये चौथे भाव में बैठ करके सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु देव क्या है। तो राहु देव एक भ्रमित ग्रह जो आपको भ्रमित करता है, भटकाता है, एक अनायास आपको डर देता है। किसी काम को अचानक करने की इसके पास क्षमता होती है, सडनली किसी काम को कर देता है। इसकी जो थॉट है, इसकी जो सोच है, इसकी जो इच्छा है, वो ये बहुत बड़ी होती है। सोचता जाता है ज्यादा है, करता नहीं है उस काम को। सोचने पर तो आपको मजबूर कर देता है। अब मैं मकान लूंगा, अब मैं भवन लूंगा, अब मैं फ्लैट लूंगा, अब मैं लग्जरी गाड़ी लूंगा, बहुत सारी सोच। मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ूंगा, ऐसी सोच आपके लिए देगा। मैं किसी गांव का प्रधान, मुखिया, सरपंच बनूंगा, ऐसी सोच देगा आपको। हवाई प्लान आप ज्यादा बनाएंगे। क्रूर ग्रह होने के नाते ये क्या करेगा? सबसे पहले आपकी माता के स्वास्थ्य पर यह प्रभाव डालेगा। माता का स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा इन 18 महीनों में, क्योंकि 18 महीना कहाँ रहेगा? चौथे भाव में रहेगा, मीन राशि में रहेगा। मीन राशि गुरु की राशि है। अब आपको जो समस्या चल रही थी शिक्षा में या संतान में, आप प्लानिंग कर रहे थे, चाह रहे थे
कि मेरे प्लानिंग हो, यदि आपके घर में कोई खुशहाली आने का समय आ भी गया था तो ये ऐसे पीरियड में ये अवर्षण करा देता है, गर्भपात करा देता है। वो आपने समस्याओं को झेला होगा। अब यहां माता के स्वास्थ्य पर असर देगा, माता का स्वास्थ्य खराब करेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है। लास्ट में आपके लिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं इसके अचूक उपाय बताऊंगा, उनसे आप जो इसके इफेक्ट आएंगे उनसे आप बच सकते हो। तो भूमि भवन वाहन के लिए आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी, आपके सोच बहुत बढ़ेगी, आप भटकाव में भटकोगे। इस पीरियड में आप जमीन जायदाद के लिए कहीं भी ऐसा कमेंट मत कर देना या ऐसे सिग्नेचर मत कर देना जहां आप फंसे, क्योंकि आपको भटकाव दे करके, आपके इच्छाओं को बहुत प्रबल करके आपको किसी सरकारी कागज के ऊपर साइन करवाने पे मजबूर कर दे और उसमें आप फंस जाए, तो उन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। 10वें भाव को यहां से बैठ करके देखता है 7वीं दृष्टि से, वहां केतु बैठे हुए हैं। केतु अलगाव पैदा करते, उस चीज से अलग कर, तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। अब भूमि भवन वाहन कहां से लोगे जब आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, जब आपके पास धन ही नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो फिर कैसे कर पाओगे उस काम को। तो कहीं भी इस तरह का पैसा मत फंसा देना जो आपका पैसा हाथ से चला जाए किसी भूमि भवन वाहन के ऊपर। इस समय में आपको थोड़ा सा संतोष और धैर्य रख करके चलना पड़ेगा। राहु को समझते हुए यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार आज आपका पूरा हो रहा है। क्या फल देगा आपके लिए। यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लास्ट में इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, इससे आपको एक रास्ता मिल रहा होगा। चौथे भाव में केतु बैठ करके आपको काम करने के लिए मना करेगा, आलस्य देगा या वो भी आपको अलग अलग करेगा। मेहनत संघर्ष आपसे खूब कराएगा। पैसा आपका कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जो आपके भूमि पे, भवन पे, वाहन पे, आपने वाहन ले लिया, किस्त नहीं पटी आप पर, पैसा खर्च हो गया, फिर परेशानी आ गई। तो अभी बचिए उन सारी चीजों से। आप इस पीरियड में यदि ज्योतिष का काम कर रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के किसी क्षेत्र में हैं, आप मैकेनिकल किसी क्षेत्र में हैं, आप इंटरनेट के, सॉफ्टवेयर के, इन सारी चीजों के किसी क्षेत्र में हैं, तो उसका आपको बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त होगा। आप तंत्र मंत्र यंत्र से इन सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। आप तांत्रिक विद्याओं की तरफ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति की कि मेरे ऊपर किसी का किया कराया हो गया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसा भ्रम होगा आपके लिए, ऐसा डर होगा आपके लिए। तो उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। सोच जो बढ़ेगी, अब इंटरनेट के माध्यम से आप काम कीजिए, विदेशों से जुड़िए, विदेशी कंपनियों से जुड़िए, आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन किसी प्रपंच में ना फंसे जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार आपके लिए हो जाए, उनसे बचना पड़ेगा। आप किसी स्त्री प्रसंग से आपको बचना पड़ेगा। मान मर्यादा प्रतिष्ठा आपकी दांव पर लगी हुई है। बहुत कुछ आपके लिए
परेशानी भरा समय इसमें आने वाला है जो आपको बार बार भ्रमित करता रहेगा। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, उनके शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए और गणेश भगवान की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूँ ये 18 महीने का जो समय है कहीं आपको डिस्टर्ब करे तो वो उससे आप आसानी से निकल पाओ। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया और मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।